वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। वंस अगेन हम नई सीरीज में स्टार्ट कर चुके हैं सॉलिड स्टेट से एमसीक्यू की रिवाइज विद मी सीरीज। तो चलिए वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के इतने अच्छे अमेजिंग प्रोग्राम के बारे में जो कि है एसेंड। स्कॉलरशिप जीत सकते हैं आप 5 लाख तक की हर महीने। और इसमें आप ये एक तरह की रिवीजन सीरीज है कि आपको कितना आ गया कितना नहीं आप चेक कर सकते हो। और साथ साथ रिवीजन के साथ साथ आप 5 लाख तक के स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। तो ये 6 to 12 क्लास के लिए है। एनसीईआरटी सिलेबस ही करके जाना है बस आपको। और कब होने वाला है जल्दी से मैं डेट बता दूं क्योंकि बहुत जल्दी आने वाली है, इस कमिंग संडे को ही है। 10 जनवरी को 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का है टेस्ट आपका। और इसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे जिसकी आप प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर ही चुके हो मेरे साथ। एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सबसे बड़ी बात। और आपको कोई पेमेंट नहीं जमा करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है एंड देन उसमें आप जो मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आपको लिंक से क्या करना है, अपने आप को एनरोल करना है। और उसमें गोल सेलेक्ट करना है एसेंड एंड देन अपना आईडी वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि कब होने वाला है, क्या है, नेक्स्ट कब होगा, या क्या क्वेश्चन आपने गलत किया वो रिजल्ट वगैरह आपको सब बताएंगे उसका। तो स्कॉलरशिप यदि जीते हैं तो हमें भी जरूर बताइएगा कि आपने कितनी स्कॉलरशिप जीती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द संडे एग्जाम, जरूर ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा रिवीजन सीरीज है ये। एंड सेकंड, यदि आप इसके अलावा वहां पर कोई अनअकैडमी की स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस जो अवेलेबल होती हैं वो भी आप देखना चाहते हो तो सेम प्रोसीजर रहेगा। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉगिन करना है, गोल सेलेक्ट करना है स्पेशल क्लास एंड देन इनवाइट कोड डालना है डीएसएल क्लासेस। और वंस जब आप इनवाइट कोड डालकर अनलॉक कर लेंगे क्लास को तो उसके बाद फिर आपको बार बार अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन इसके साथ साथ यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो 10% का डीएसएल क्लासेस के कोड से ही आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन के रिवाइज विद मी सीरीज में हम चल रहे हैं। पहला हम कर चुके हैं कल सॉलिड स्टेट और आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के। तो रेडी हैं आप सब लोग? तो वो अगेन कॉपी पेंसिल पेन लेके बैठना है और अपने आप को चेक करना है, साथ साथ पॉज करेंगे आप वीडियो को एंड देन अपने आप करके देखेंगे क्वेश्चन और आंसर मेरे साथ टैली करेंगे। और अपने आप को मार्किंग भी देते जाएंगे 1 मार्क का एक क्वेश्चन करके। 10 में से आप अपने आप को चेक भी कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक है और किसमें अभी आपको और रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आउट ऑफ मोलारिटी एंड फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन इन दोनों जैसी ही टर्म है ये भी, और जो कंपटीशन लेवल पर पढ़ रहे हैं उनको फॉर्मेलिटी का पता होगा कि कौन सी टर्म है ये। एंड मोल फ्रैक्शन, इन चारों में से दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनमें से कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। पहला ऑप्शन है आपका मोलारिटी या मोलालिटी, दूसरा है फॉर्मेलिटी या मोल फ्रैक्शन, तीसरे है मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड फोर्थ इज द मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो पॉज करिए वीडियो एंड सोचिए और जल्दी से आंसर मिलाइए मेरे साथ और अपने लिए एक नंबर लिखते जाइए कि ठीक है यदि आंसर आपका। आंसर है इसका मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। फॉर्मेलिटी और मोलारिटी दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है, लेकिन मोलारिटी में भी हम मास वैल्यू रखते हैं और मोल फ्रैक्शन में तो कोई टर्म आती ही नहीं है आपकी। इसमें मोल से मोल कैंसिल हो जाते हैं, टेम्परेचर कहीं आ ही नहीं रहा, वॉल्यूम कहीं आ ही नहीं रहा। तो ये दोनों टर्म ऐसी हैं जो कि टेम्परेचर की डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following condition is not satisfied by an ideal solution? एक आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है वो आप जल्दी से ध्यान करिए। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, इनमें से कौन सी कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। डेल्टा एच मिक्स करने के बाद 0 रहे,
डेल्टा वी मिक्स करने के बाद 0 आए, राउट्स लॉ ओबे करे वो सॉल्यूशन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कि वो मिक्स होने के बाद क्या बना दे, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाए। अगेन पॉज द वीडियो एंड सोचिए 1 सेकेंड के लिए एंड देन आंसर मिलाइए मेरे साथ। फर्स्ट 3 कंडीशंस तो आपकी आइडियल सॉल्यूशन की ही हैं। डेल्टा एच, डेल्टा वी और राउट्स लॉ फॉलो करने वाले को ही क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन यदि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो या तो पॉजिटिव डेविएशन शोइंग या नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन होगा एंड फर्दर वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, जो लो या हाई टेम्परेचर पर जो है एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट पर दोनों मिक्सचर एक साथ उबलते हैं, वेपराइज होते हैं एंड देन कंडेंस होकर मिक्सचर की फॉर्म में ही वापस आ जाते हैं। उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की क्वालिटी है। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर। आई थिंक आपके मार्क्स ठीक चल रहे होंगे, 2 में से 2 नंबर आ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनमें से किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर? 0.1 मोलर KCl या सेम कंसंट्रेशन का यूरिया, सेम कंसंट्रेशन का कैल्शियम क्लोराइड या सेम कंसंट्रेशन का एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबकी कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है 1 एटमॉस्फेयर पर किसका आएगा इनमें से। तो देखें आंसर, चलिए देखते हैं। आंसर है इसका बी, यूरिया। क्यों यूरिया क्यों आया? क्योंकि KCl से लेकर बाकी के 3 जो है वो आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी एलिवेट हो जाएगा। तो KCl में 2 आयंस बनेंगे, डबल होगा बॉइलिंग पॉइंट। कैल्शियम क्लोराइड में 3 आयंस बनेंगे, आई फैक्टर 3 आ जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड में 4 आयंस बनेंगे, 4 गुना हो जाएगा। ये एक यूरिया ही है जो डिसोसिएट नहीं होगा आयन में वाटर में जाने के बाद, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सब के बीच में सबसे कम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूमेरिकल आ गया आपके लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर एक सॉल्यूशन का 0.0821 एटमॉस्फेयर है, कितने टेम्परेचर पर? 300 केल्विन टेम्परेचर पर। तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है मोल्स पर लीटर, क्या होगी? तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू योरसेल्फ, कॉपी में सॉल्व करिए एंड आंसर टैली करिए। इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है आपका? मेरा आंसर तो आ रहा है सी आंसर है आपका। 0.3 इंटू 10⁻⁻²। आंसर आ रहा है सी। यदि आपका आंसर सी नहीं आ रहा, गलत आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन देखना ना भूलना। पाई की वैल्यू थी 0.0821 एटमॉस्फेयर, आर की वैल्यू भी एटमॉस्फेयर में 0.0821 ही होती है। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन टेम्परेचर। अब आपको क्या करना है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है उससे कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेनी है। दैट विल बी इक्वल टू पाई अपॉन RT। वैल्यू प्लेस करिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर ये आ रहा है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन आ रही है। तो ठीक है, आंसर आ रहा है हमारा सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पीपल ऐड सोडियम क्लोराइड टू वाटर व्हाइल बॉइलिंग एग। जब बॉईल हो रहा होता है, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन हाँ मुझे रीजन मालूम है, लेकिन मैंने कभी, हम नॉनवेज नहीं खाते, हम एग नहीं खाते, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि नॉर्मली लोग नमक डालते हैं बॉईल करते हुए। हाँ साइंटिफिक रीजन फिर भी मुझे मालूम है, प्रैक्टिकली नहीं मालूम। लोग जो है सोडियम क्लोराइड पानी में डालते हैं एग को बॉईल करते टाइम, क्यों? टू डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, प्रिवेंट द बेकिंग ऑफ एग, या मेक एग्स टेस्टी। साइंस वाले हो और सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो आंसर क्लिक हो गया होगा आपको। हाँ, चाहे आप इसे यूज करते हो मेथड को या ना करते हो, लेकिन आप आंसर क्लिक कर गया होगा दिमाग में। तो आंसर है इसका भाई सेकंड, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि हम जानते हैं जब हम NaCl डालेंगे, सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो वो 2 आयंस में पानी में जाके ब्रेक हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा।
ठीक है, जिससे बॉइलिंग बहुत अच्छी और जल्दी हो जाएगी। तो दैट इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट? अच्छे से देखिए फॉर्मूले सारे और बताइए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें ठीक नहीं लिखा हुआ। देख लिया सबने? तो अब इसका आंसर भी देख लीजिए। यदि आप बना चुके होंगे आंसर, कौन सा है मन में सोच चुके होंगे, तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इसका बी पार्ट। इसमें बी पार्ट में डेल्टा टी भी ले लिया है के एफ के साथ। यहाँ पर या तो के एफ नहीं होना चाहिए था, टी एफ होना चाहिए था, या फिर यहाँ डेल्टा टी एफ होना चाहिए था, बी नहीं होना चाहिए था। तो ये मिसलीडिंग चीज हो गई, ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोल फ्रैक्शन, एक और न्यूमेरिकल छोटा सा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन का फॉर्मूला है मोलर मॉलिक्यूल का, कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है। एक सॉल्यूशन में हमने ग्लिसरीन को मिलाया, जिसमें कि पानी का जो वेट था, जिसमें सॉल्यूशन में पानी था जिसमें हमने ग्लिसरीन मिलाई, उसका वेट था 36 ग्राम और 46 ग्राम था ग्लिसरीन का मास जो हमने डाला उसमें। तो हमें क्या बताना है, ग्लिसरीन के मोल फ्रैक्शंस बताने हैं सॉल्यूशन में क्या होंगे। व्हाट आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इन द सॉल्यूशन। तो होल्ड करिए, पॉज करिए वीडियो, कॉपी में करके देखिए एंड देन मैच करिए आंसर, कौन सा आंसर आ रहा है। मेरा आंसर तो आ रहा है सी पार्ट 0.20। ठीक है, अब जिसका नहीं आ रहा हो तो उसे मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। ये हमने मास ऑफ ग्लिसरीन लिख लिया, मोलर मास ऑफ वाटर लिख लिया, ग्लिसरीन का मोलर मास भी निकाल लिया एंड देन मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिए। 2 मोल्स आ रहे हैं। मोल्स ऑफ ग्लिसरीन निकाल लिए, 1/2 या 0.5 मोल्स आ रहे हैं एंड देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन का फॉर्मूला लगाकर आप कैलकुलेट कर लोगे और इसका आंसर आपका आ रहा है 0.20 फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब ठीक है, तो नंबर देते जाइए, 1 प्लस करते जाइए और यदि कोई बाई चांस गलत हो गया है तो नेगेटिव मार्किंग छोड़ दो, लेकिन अपना ऑनेस्टली 1 मार्क कट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, ये बहुत इजी सा ही है। न्यूमेरिकल आएंगे एमसीक्यू में, यदि आएंगे न्यूमेरिकल तो बहुत ही स्ट्रेट ही आएंगे। Density of a solution prepared by dissolving 129 gram of urea in 1000 gram of water is 1.15 gram per milliliter. The molarity of this solution is, तो आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी दी हुई है, मास ऑफ यूरिया दी है एंड 1000 ग्राम में उसे डिसॉल्व किया गया है, तो वो कितने मतलब मास में वाटर में डिसॉल्व किया वो मास दिया हुआ है। तो आपको निकालनी है मोलारिटी। स्ट्रेट तो आपकी मोलारिटी निकल जाएगी, जिसे आपको मोलारिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आप कैलकुलेट करिए, फटाफट मोलारिटी निकालिए एंड देन आंसर चेक करिए मेरे से। इसका आंसर है आपका सी पार्ट। सी है 2.05 मोलर। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है 2.05 मोलर। और जिसका नहीं आया हो तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको कल वाले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि इसका मैं यहाँ पर लगाना भूल गई हूँ, सॉल्यूशन लगाना भूल गई हूँ। तो नेक्स्ट कल की वीडियो में मैं आपका इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगी। कल हम करेंगे तीसरा लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज रिवाइज, लेसन रिवाइज करके रखा करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट रिवीजन के लिए। पहले एक बार रिवीजन प्रॉपर कर लिया करो लेसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9th, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड इथेनॉल। यदि हम वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर बना हमारे पास है और उसको हम सेपरेट कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो वाटर और इथेनॉल एक कंसंट्रेशन पर आने के बाद वो बॉयल इकट्ठे बॉयल होते हैं, जो कि उनका बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल वाटर और इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। तो ये पूछ रहे हैं द मिक्सचर शोज, तो ऐसा मिक्सचर क्या शो कर रहा है? कोई डेविएशन शो कर रहा है? नहीं, यहाँ लिखा है नो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, क्या ये शो कर रहा है? नो या यस, आपको पता। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन,
या फिर दैट द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, वो सॉल्यूशन ही कैसा है, अनसैचुरेटेड है। इनमें से कौन सा पार्ट आपको ठीक लग रहा है वो बताइए। तो आंसर है इसका बी पार्ट। बी मीन्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला मिक्सचर है ये इथेनॉल और वाटर का, जो कि अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से भी पहले बॉयल होकर मिक्सचर की फॉर्म में ही बॉयल होकर फिर दोबारा मिक्सचर की फॉर्म में ही डिस्टिल होकर वापस आ जाता है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला मिक्सचर है। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। आई थिंक ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर। राउट्स लॉ वगैरह सबको अच्छे से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या एंथैल्पी चेंज पर? किस पर ये डिपेंड करता है वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जिस पर डिपेंड करता है? तो एक सेकंड मैंने दे दिया आपको, पॉज कर दिया एंड देन आंसर टैली करिए। ये है हमारा बी आंसर इज द राइट आंसर। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा रिवीजन पार्ट, जिसमें एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं आपको इलेक्ट्रो के साथ कल दे दूंगी। कल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिपेयर करके रहेंगे, और इसे ही और अच्छा प्रिपेयर करने के लिए आपको पता ही होगा हमने ऐप भी अपनी लॉन्च की है। डीसेल क्लासेस के नाम से ही हमारी ऐप भी अब मार्केट में अवेलेबल है, लॉन्च कर चुके हैं हम। ये इसका लिंक है और आप देर मत करिए, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करिए। एंड उसमें मैंने फिजिकल के जो है वीडियोस डाल दी हैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस के, एंड साथ साथ हमने अभी कल ही इस पे तीनों ब्रांच के फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों के ही पीडीएफ भी डाली हैं। तो अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड करिए इस ये लिंक से एंड ज्वाइन करिए हमारी ऐप को। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।